जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। अशोक एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान, हमेशा खुश रहता था और उसके आसपास जितने लोग रहते थे ना, उन्हें भी वो खुश रखता था। एक दिन वो एक किराने की दुकान पर गया। वहाँ सिक्का डालने वाला पब्लिक फोन लगा था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया। अशोक बोलता है, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। सर मैं एक ड्राइवर हूँ, क्या आप मुझे अपने यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी देंगे? दूसरी तरफ जो शख्स था उसने कहा, बेटा मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है, मुझे किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। सर मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ ईमानदार भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है मैं उससे भी कम तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इस पर दूसरी तरफ वाला शख्स बोलता है, बेटा जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है ना, मैं उसके काम से खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है, हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं ना वैसा हमारे पास है। इसलिए आप मुझे ऐसे फोर्स करके परेशान मत करिए, हमें किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। इस पर अशोक ने फिर से जोर दिया, सर मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ बाकी छोटे छोटे काम भी कर दिया करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ना, और यहाँ तक कि ओवर टाइम के भी पैसे नहीं मांगूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस पर वो दूसरी तरफ वाला व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे अभी किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, क्यों बार बार मुझसे यही बात बोले जा रहे हो? ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वो दुकानदार जिसके काउंटर पर वो पब्लिक फ़ोन लगा हुआ था, वो बड़े ध्यान से अशोक की बात सुन रहा था। उसने अशोक से कहा, अरे सुनो, मैंने तुम्हारी बात सुनी अभी। दरअसल मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो नौकरी दिलवा सकता हूँ। इस पर अशोक ने उस दुकानदार से कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, पर मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो दुकानदार हैरानी से बोलता, अरे अभी तो तुम फ़ोन पर नौकरी पाने के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तुम नखरे दिखा रहे हो। ठीक ही कहा है किसी ने, भलाई का ज़माना ही नहीं रह गया। इस पर अशोक ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब आप मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। जिन्हें मैंने फ़ोन किया ना वो मेरे ही मालिक हैं, और वो जो ड्राइवर जिसकी वो बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ। मैं तो बस एक अनजान शख्स की तरह ये जानना चाहता था कि मेरे मालिक मेरे काम से कितना खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे काम से उन्हें कोई शिकायत हो और वो मुझे मेरे मुंह पर ना कह पा रहे हो। बस इतना ही। वेल कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर आप अपने सेल्फ क्रिटिक बन जाते हैं ना, अपने आप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहते हैं, ये इंतज़ार नहीं करते कि सामने वाला आएगा और आपको आपकी कमियां आपकी खूबियां गिनवाएगा। नहीं, जितना हो सके अगर हम सेल्फ चेकिंग करेंगे ना, तो आई थिंक दूसरे को कभी कोई शिकायत का मौका आएगा ही नहीं, है ना? आ चख ले जरा।